एक गर्म और आरामदायक पेड़ के खोखले में 4 नवजात गिलहरियां एक दूसरे से चिपकी हुई थीं। उनका वजन मात्र 20 ग्राम था। न बाल, न सुनने की शक्ति और न ही कोई रक्षा करने की क्षमता। गिलहरी मां ने अभी अभी बच्चों को जन्म दिया था, पर जन्म के तुरंत बाद ही वह भोजन की तलाश में निकल पड़ी। आखिर इस खतरनाक जंगल में उसके लिए कोई और सहारा नहीं था। जल्द ही उसे एक पंछी का घोंसला मिला जिसमें कुछ अंडे रखे हुए थे। उसके लिए यह ताकत बढ़ाने का सबसे अच्छा साधन था, क्योंकि इन अंडों में मौजूद पोषक तत्व सामान्य मेवों से कहीं ज्यादा थे। पास ही बैठी चिड़िया मां बेबस होकर देखती रही जब गिलहरी ने उसके अंडों को खा लिया। जंगल का नियम साफ है, जिसकी ताकत उसी की जीत। भूख मिटाने के बाद गिलहरी मां जल्दी जल्दी अपने घोंसले की ओर लौट पड़ी। लौटकर उसने मुलायम काई पर शरीर फैलाया और अपने गर्म पेट से बच्चों को छुआ ताकि वे दूध पीने की जगह पहचान सकें। जन्म के पहले 4 हफ्तों तक ये नन्हे बच्चे सिर्फ मां के दूध पर निर्भर रहते हैं। उसी दौरान बाहर से अचानक कुछ शोर सुनाई दिया। दूध पिलाने के समय गिलहरी मां हर आवाज पर चौकन्नी हो जाती है, क्योंकि कुछ जानवर, जैसे कि कुछ पक्षी या मांसाहारी जीव, घोंसले में छिपे बच्चों पर भी हमला कर सकते हैं। खतरा भांपते ही गिलहरी मां ने तुरंत अपने बच्चों को काई के नीचे छिपा दिया। फिर वह खुद खाने की तलाश में निकल पड़ी ताकि उनके लिए पर्याप्त दूध बना सके। लगभग 20 दिन बीत गए। अब बच्चों के शरीर पर हल्के हल्के रोएं आने लगे थे, लेकिन आंखें अभी भी बंद थीं। जैसे ही उन्हें मां की गंध आती, वे तुरंत उसकी ओर बढ़ जाते और भूख मिटाने लगते। लेकिन गिलहरी मां की असली परीक्षा तो अब शुरू हुई थी, क्योंकि बच्चों को आत्मनिर्भर होने में अभी पूरे 7 हफ्ते और लगने थे। धीरे धीरे 2 महीने बीते और मां की देखभाल में बच्चे अब खेलने कूदने लगे थे। कुछ शरारती बच्चे बाहर की दुनिया देखने निकलने की कोशिश करते, लेकिन मां उन्हें तुरंत मुंह में पकड़कर वापस घोंसले में ले आती, क्योंकि आसमान में शिकारी पक्षी मंडरा रहे थे। अब समय था आखिरी पाठ सिखाने का, खाना चबाना और खुद से जीना। सुबह भर खेलने के बाद बच्चे पेड़ के खोखले में एक साथ सो गए। वहीं मां थकी हुई लेकिन संतुष्ट नंगे तने पर लेट गई और अपनी फूली हुई पूंछ से शरीर को ढककर कुछ पल की शांति का आनंद लेने लगी।